सुनाए जी, फिर शुरू हो गया हिसाब किताब। बस बाबर आजम के कप्तान बनने की देर थी। स्टेटमेंट्स तो आप सबने सुनी ली होगी। शुएब अख्तर, उनकी लेटेस्ट सुन लो। कहते हैं कि मॉडर्न डे वाइट बॉल क्रिकेट में जो स्लो इनिंग्स होती है वो टीम को हेल्प नहीं करती, उल्टा टीम का ठीक ठाक नुकसान करती है। वो कहते हैं कि आप विराट कोहली की तरह खेले, अनलाइक विराट कोहली। जैसे विराट कोहली एट टाइम्स, हर दफा नहीं, ना, एट टाइम्स वो बीच में कभी कभार स्लो स्टार्ट लेते थे, लेकिन बाद में ना किसी एक फेज में दे मार 4.5 आगे पीछे चौके छक्के मार के एकदम से एवरेज बराबर, स्ट्राइक रेट बराबर, सब कुछ मलियामेट करके चीज़ें अपने लिए ठीक कर लेते थे। बेशक जितना मर्जी स्लो स्टार्ट लिया हो, वो भी एट टाइम्स इस वजह से कि अब आप उसको देखें तो आते साथ ही पहला गेंद ही जोन में मिला, धड़ल कवर में से, ठीक है, पहला गेंद कहीं ऐसी जगह मिला कि जहाँ पे पुल है तो फिर ठक स्टैंड में। अब वो चीज़ें उसकी चेंज है। तो विराट कोहली का उन्होंने कहा कि वो फिर कंसिस्टेंटली मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस डिलीवर करते रहे हैं। यहाँ तो आप इस तरह करेंगे, अगर आपने स्लो स्टार्ट भी लिया तो आपने किसी एक फेज में जाकर रन ठोक दिए और ठीक है, आपने मैच जितवा दिया। बाबर आजम का कहती है जनाब कि बाबर आजम जो है अंडर प्रेशर विराट कोहली के ऑपोजिट वो फंबल कर जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं बिग मोमेंट्स के ऊपर, वो प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि अहमियत देते हैं अपने पर्सनल जिसे कहते हैं माइलस्टोन्स को, यानी कि अपनी एवरेज को वो इम्पैक्ट जो टीम के लिए इम्पैक्ट आप डाल सकते हैं उस ऊपर रखते हैं। यानी कि टेक्निकली ना, सादी ज़बान में बाबर आजम अपने रन्स के लिए, अपनी एवरेजेस के लिए खेलता है। ये कहने का मकसद ये है। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता टीम हारती है जीतती है, उसकी एवरेज ठीक है, उसने 50 कर ली है, गुड इनफ है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अपना जब तक स्ट्राइक रेट अडेप्ट नहीं करेगा, इंटेंट के साथ नहीं खेलेगा, फेयर वर्ड आ गया, इंटेंट क्या उसको कहते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट, पता नहीं क्या, पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट विल कंटिन्यू टू फॉल बिहाइंड। अब अगर मैं शुएब भाई के ही इसी नैरेटिव को इसी के नैरेटिव से देखते हैं, ठीक हो गया। बाबर आजम के पास इंटेंट नहीं है, बाबर आजम अपनी ज़ात के लिए खेलता है, बाबर आजम जिसे कहते हैं कि उसका टीम के साथ कोई लेना देना नहीं। शुएब भाई 11 बंदे होते हैं टीम से, 11, एक बाबर आजम है, बाकी 10 वो नहीं कर सकते। सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ही क्यों बाबर सलमान अली आगा इंटेंट की बैटिंग करता है। T20 क्रिकेट में अगर देख लें, वाइट बॉल में देख लें, वो T20 के पीछे उन्होंने वो जिसे कहते हैं अपनी बाकी 2 जो फॉर्मेट्स में बैटिंग दी उसका भी पटाखा बजवा दिया। रिजवान इंटेंट है, ठीक है। आप मुझे कोई अपना एक बैट्समैन बता दें कि जो तीनों फॉर्मेट्स में बहुत टॉप नॉच क्रिकेट खेलता हो। मेरा मुद्दा ये है कि भाई आप सिर्फ बाबर आजम को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी बाकी टीम के भी तो लेसन लगे पड़े हुए हैं, उस पर क्यों नहीं बात करते। बाबर बाबर बाबर, मैंने आप लोगों को अब समझ आई है। फारूक भाई आप क्यों नहीं बाबर आजम को कप्तान बनने देना चाहते? बनने दें यार, बहुत अच्छी बात है। लो अब दोबारा से उसका आ जाएगा ये तो शुरू से ही फ्रॉडिया था। अब दोबारा कहा जाएगा इसकी स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है, इसके इंटेंट में मसला है, ये अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलता, इसकी अपनी एवरेजेस देखें, ये जिसे कहते हैं टीम को नीचे कर देता है, अपने आप को ऊपर रखता है, इतनी डॉट बॉल्स खेल लेता है, सारा मोमेंटम टूट जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो ये एक एंड पे होता है, दूसरे एंड पे भी बल्लेबाज ही होता है, दूसरे एंड पे भी बैट्समैन ही होता है। ये काम वो नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे बाबर की वजह से प्रेशर आ जाता है, तो सर फिर मेरा मुद्दा ये है, जब बाबर आजम को निकाला था, अब आते हैं ना असल बात पे, जब बाबर आजम को ड्रॉप किया था, याद है कौन कौन कह रहा था कि यार आप इसको ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, इसको टीम में होना चाहिए, वाइट बॉल की टीम्स में होना चाहिए। हेलो ब्रदर, वाइट बॉल की टीम्स में होना चाहिए। T20 और ODI कौन बोलता था टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर? एक्स क्रिकेटर सारे बोलते थे। क्या आप बाबर आजम को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं? बाबर आजम ड्रॉप हो तो रोला, खेले तो मसला। अब बताओ बंदा क्या बात करे यार। इससे आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि यार इनको मसला बाबर आजम से है, बाबर आजम के खेलने खुलने, टीम ट्यूम शूम दिस दैट, उसका रन रेट, स्ट्राइक रेट, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग फलाना टिमकाना किसी चीज़ से नहीं है। इस टेस्ट मैच में किसी ने बाबर आजम की कप्तानी की तारीफ की है? नहीं की। 7 विकेट पहली इनिंग में विकेटें गिराई 7, इमीडिएटली उसके बॉलर्स ने उसकी फील्ड प्लेसमेंट ये वो सारा कुछ, कोई क्रेडिट नहीं, उल्टा कहा था डिफेंसिव कप्तानी कर रहा है।
सही है। उसने 7 विकेटें एक दिन में गिरवाई अपने बॉलर से, कोई उसकी तारीफ नहीं हुई। उसने सेकंड इनिंग्स में 7 विकेटें दस्ती गिरवाई अपने बॉलर्स के थ्रू, उसकी कोई तारीफ नहीं। अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। अब्बास बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। खुरम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ज़बरदस्त। आमिर जमाल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, क्या बात है। उसने फलाने ने कैच पकड़ा, ओहो, सलमान अली आगा की स्लिप में फील्डिंग, दिस दैट। बाबर आजम की कप्तानी, क्या हाल है, आप ठीक हैं? हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आप ठीक हैं? अच्छा, मैं आपके साथ चलूँ? अच्छा चलो, बाद में बात करता हूँ, मैं आता हूँ ज़रा। निकल लिए। बाबर आजम की तारीफ नहीं करनी। अब फिर ये दोबारा शुरू हो गया काम। अब बताओ भाई मैं इसके ऊपर 10,000 दफ़ा बोल चुका हूँ। क्या आप अगर रिफॉर्म्स की बात करते हैं फिर सबके लिए कर लेना। बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, मतलब बाबर आजम का क्या मसला है? जो चीज़ें आप बाबर आजम में ढूंढ रहे हैं गलतियाँ, ये तो आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप में है, पूरी बैटिंग लाइनअप में। आपने वहाँ तो कभी बात नहीं की, बस बाबर ही बाबर, बाबर को रगड़ते रहो, बाबर को रगड़ते रहो। ये मुझसे नहीं भाई हजम होता, जो साफ सी बात है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि मैं ये जो बाबर आजम से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, मैं इसलिए उनको घास नहीं डालता। अब मुझे पता था ये काम शुरू होगा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता था, और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा फेवर में नहीं था बाबर आजम को कप्तानी लेने के। अब आप भी कहेंगे कि यार फारूक भाई आप ठीक ही कहते थे, मुझे पता है।